गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारे BSc सेमेस्टर साइकोलॉजी की क्लास चल रही है जिसमें हम लोग पेपर 1 पढ़ रहे हैं, सामुदायिक मनोविज्ञान। अब आज की क्लास में हम लोग मानसिक स्वास्थ्य का दृष्टिकोण पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मानसिक स्वास्थ्य का दृष्टिकोण जिसकी हम लोगों ने परिभाषा समझ ली थी, परिभाषा से हमको क्लियर हो जाता है कि यह क्या बता रहा है। उसके बाद कुछ विशेषताएं समझी थी कि क्या विशेषताएं होती हैं एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के। अब कुछ लक्षण भी होते, विशेषताएं और भी बहुत सी होती हैं, वो भी कुछ देख लेंगे इस आज की क्लास में। कुछ लक्षण भी होते हैं मानसिक स्वस्थ व्यक्ति के। तो मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण, ठीक, स्वास्थ्य के लक्षण। अब वो लक्षण क्या होते हैं ये आज की क्लास में हम देखते हैं। कैसे क्या लक्षण दिखते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की? नियमित दिनचर्या होगी, उसकी दिनचर्या नियमित होगी। इससे हम समझ जाते हैं कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। क्या है? नियमित दिनचर्या। उसके अंदर समायोजन की योग्यता होगी, यानी कि किसी भी परिस्थिति से वह समायोजन कर पाएगा, समायोजन की योग्यता होगी। हर समय झगड़ा करना या हर छोटी छोटी बात में बहुत आवेशक हो जाना, क्रोध दिखाना, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर समायोजन की योग्यता होगी। नियमित दिनचर्या, समायोजन की योग्यता, और क्या? संवेगात्मक परिपक्वता, यानी कि इमोशनल मैच्योरिटी होगी। संवेगात्मक परिपक्वता। अब क्या ये है संवेगात्मक परिपक्वता? यानी कि जैसे कि संवेगों पे अपने कंट्रोल, यानी कि क्रोध, भय, खुशी। कि खुशी है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, या कोई गुस्से वाली बात हुई तो इतना आवेशक हो जाना, इतना क्रोध दिखाना, या किसी चीज़ का दुख है तो बस रोते ही संवेगों को अपने कंट्रोल करना सांवेगिक परिपक्वता कहलाती है। तो उसका लक्षण दिखेगा कि सांवेगिक रूप से परिपक्व दिखेगा वह व्यक्ति। और क्या दिखेगा? आत्मविश्वास दिखेगा, उसमें आत्मविश्वास होगा। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। उसके अंदर आत्मविश्वास दिखेगा, वह कोई भी कार्य अच्छे से कर पाएगा। उसके अंदर आत्मविश्वास दिखेगा, वह कोई भी कार्य को अच्छे से कर पाएगा। ये हमारे अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं, ठीक। इसके बाद क्या होगा? उसके अंदर सहनशीलता होगी। सहनशीलता, कि जरा सी बात किसी ने कह दी तो उसको रोना आ जाए या क्रोध आ जाए, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर सहनशीलता दिखेगी, है ना, सहनशीलता दिखेगी। निर्णयन योग्यता होगी, निर्णय लेने की योग्यता होगी। कोई भी समस्या आ जाए तो निर्णय लेना, या कोई जीवन में कोई चीज़ों के फैसले करने होते हैं, बहुत से लाइफ में डिसीजन लेने होते हैं, तो उसको वो निर्णय लेने में टाइम नहीं लगेगा और वह सही डिसीजन ले भी पाएगा। और भी लक्षण है, क्या है वो? और क्या लक्षण है? आत्म मूल्यांकन की क्षमता होगी, जो पहले भी बताइए विशेषता में। आत्म मूल्यांकन की क्षमता उसके अंदर होगी। आत्म मूल्यांकन की क्षमता, अपना मूल्यांकन कर पाएगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जबरदस्ती नहीं कि नहीं हम तो ये कर सकते हैं और फिर वह ना कर पाए, या नहीं कर पा, उसके अंदर बहुत ये नहीं कहेगा कि हम नहीं कर पाएंगे। वह अपनी क्षमता जानता है, उसके अकॉर्डिंग कार्य करेगा एक जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है। कार्य संतोष का अनुभव होगा। कार्य संतोष, यानी कि कार्य करने के बाद संतोष प्राप्त होना। बहुत से लोग काम करते हैं फिर भी अरे सही नहीं हुआ, अरे गलत हो गया, ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे, नहीं
जितना किया है अपना पूरा किया है और उससे संतोष है उसको कि हमको जो मेरे पास है जितना कार्य किया वो हम मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति फिर बेचैन नहीं होता है, वह संतोष का अनुभव करता है ना। और क्या इसमें और क्या है, वास्तविकता को स्वीकारना, जो वास्तविकता है वो स्वीकार करना, ये भी एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण होता है कि अपनी गलतियों को भी मानना और अपनी अच्छाइयों को भी, और जो हालात हैं उनको भी एक्सेप्ट करना कि वास्तविकता यही है, इससे फिर हम नहीं दूर भाग सकते हैं, है ना। तो वास्तविकता को स्वीकारना, ये सारे लक्षण हैं एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के। अब जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा उसका और क्या होगा, वह शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होगा, है ना। इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसका महत्व क्या है। अगर मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है तो इसका लाभ क्या मिल रहा है, इसका लाभ क्या हो रहा है कि वो व्यक्ति शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होगा। ये सब आगे की क्लास में हम समझेंगे, आज की क्लास में इतना ही।